हेलो बच्चों, आज की क्लास में लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेशन देखेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जीरो कह रहा है एक्सटर्नल टॉर्क। अगर आपका एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा देन एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व या कांस्टेंट बोल सकते हो। आपका एंगुलर मोमेंटम तभी कंजर्व या कांस्टेंट होगा जब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा। ठीक है ना? तो इसका चलिए प्रूफ देखते हैं कि एक्चुअल में इसको प्रूफ कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग बताओ मेरे को, एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है क्या? इसका फॉर्मूला होता है आर क्रॉस पी वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे आर क्या है? आर है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस और पी क्या है? लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अगर हमने इसका डिफरेंशिएशन जो एंगुलर मोमेंटम है उसका डिफरेंशिएशन को इक्वल टू जीरो कर दिया, ठीक है, तो हमारा ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो चलिए ये करते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड अगर हम लोग करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, तो ये हो जाएगा आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। प्रोडक्ट रूल कैसे होगा? आर वेक्टर को रखो तो डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग पी को, प्लस अब पी को रखेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे आर को। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, आर वेक्टर तो एज इट इज हमने लिख दिया। अब थोड़ा सा दिमाग में जोर डालो और याद करो, डीपी बाई डी टी को न्यूटन के सेकंड लॉ में क्या लिखते थे? एफ, फोर्स बोलते थे उसको। क्या बोलते थे? फोर्स। प्लस पी तो एज इट इज लिख देंगे हम लोग। फिर दिमाग में थोड़ा सा जोर लगाओ, डी आर बाई डी टी को क्या लिखते थे? ये होता था वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वी लिख दिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आर एफ तो है ही हमारा। ठीक है, अब जरा ध्यान से बताओ मेरे को, लाइक लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था? लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था? तो आप लोग बोलोगे सर पी इक्वल्स टू एम इंटू वी, हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, लिख दो यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे सेम सेम एलिमेंट का अगर क्रॉस करते हैं तो क्या होता है? तो आप लोगों को मैंने वेक्टर चैप्टर में पढ़ा रखा है कि सेम सेम एलिमेंट का अगर क्रॉस करेंगे सर तो वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आइटम क्या बन गया? जीरो। तो यहाँ पे डीएल बाई डी टी हमारा आ गया आर क्रॉस एफ। ठीक है, और थोड़ा सा जोर लगाओ, तो आर क्रॉस एफ को हम लोग क्या लिखते थे? इसी को तो टॉर्क बोलते थे। क्या बोलते थे? इसी को टॉर्क बोलते थे। ठीक है ना जी? अब देखो स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो। अगर हम इस टॉर्क को जीरो कर दें, ठीक है, इस टॉर्क को अगर हम लोग जीरो कर दें, एक्सटर्नल टॉर्क को जीरो कर दें, तो भैया ये पूरा पूरा कंप्लीटली क्या हो जाएगा? जीरो। तो हमारा डीएल बाई डी टी क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा, और यही तो हमें प्रूफ करना था। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब देखो यहां से एक चीज हमें मिला, क्या मिला हमें कि सर अगर मान लो ये आपका डीएल बाई डी टी आपने अभी जीरो ले आया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एल को हम कांस्टेंट बोल सकते हैं, तभी तो जीरो हो रहा है। एल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट बोल सकते हैं यहाँ पे। अगर हमारा एल कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया? इनिशियल और फाइनल दोनों बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए ये मैंने डायग्राम पहले से आप लोग के लिए बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं इसकी भी एक नेक्स्ट स्लाइड में लेके जाता हूँ। जैसे अभी हमने क्या देखा था, डीएल बाई डी टी क्या था? जीरो हो गया था, जिससे हम लोग बोल सकते थे एल क्या है? एल यहाँ पे सर कांस्टेंट है। अगर एल आपका कांस्टेंट हो गया तो आप बोल सकते हो कि एल जो इनिशियल है वही फाइनल भी हो। बिल्कुल सर बोल सकते हैं। ठीक है, एक और फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेगा। वो क्या है? लीनियर मोमेंटम क्या होता है आपका? पी इक्वल्स टू एम इंटू वी। ठीक है ना? अगर इसको मैं एंगुलर में कन्वर्ट करूँ, कन्वर्जन आप लोगों को सिखा रखा है मैंने। ठीक है, तो पी को हम लोग एल लिखेंगे, ये लीनियर मोमेंटम है तो ये एंगुलर मोमेंटम हो गया एल। ठीक है, और एम को रिप्लेस करेंगे आई से और वी को रिप्लेस करेंगे ओमेगा से। आ रहा समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने लिखा आई इनिशियल इक्वल्स टू, सॉरी, एल इनिशियल इक्वल्स टू एल फाइनल, तो मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, ये इनिशियल है आई वन ओमेगा वन इक्वल्स टू आई टू ओमेगा टू। आ रहा समझ में? ठीक है, लिख सकता हूँ। चलो ठीक है, अब देखो इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे दो पर्सन है। ठीक है, पहला सिचुएशन में, फर्स्ट सिचुएशन में क्या होगा यहाँ पे, ये जो पर्सन है वो क्या कर रहा है? अपना हाथ को ना मतलब पूरा फैला रखा है। तो फैला रखा मतलब क्या है? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये क्या है? ये मैक्सिमम है। क्या ये मैक्सिमम है? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज मैक्सिमम। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? आई क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि सर आर ज्यादा होगा तो आई भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आई मेरा ज्यादा हुआ, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। आ रहा समझ में? चलो सेकंड सिचुएशन में देखते हैं। सेकंड सिचुएशन में क्या कर रहा है? ये अपना हाथ को ना फोल्ड कर लिया, अपना हाथ को फोल्ड कर लिया। तो इस बार क्या होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एकदम मिनिमम हो जाएगा। तो डिस्टेंस मिनिमम हुआ तो आई क्या हो जाएगा? इस बार कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस। आई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बट ध्यान से सुनना, हमारा क्या था? पहले से हम लोग जान रखे थे रिजल्टेंट जो टॉर्क है उसका वैल्यू क्या है? जीरो है। तो उसका वैल्यू जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट बी कांस्टेंट। वो कांस्टेंट रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
ओमेगा को, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज कराना पड़ेगा। आ रहा समझ में? तो ये रहा इसका एप्लीकेशन। बट आपके एग्जाम में अगर डेरिवेशन आता है तो आपको बस ये स्क्रीन में, जो फर्स्ट स्क्रीन में आपको दिख रहा है, यही लिखना है, और जो थर्ड पेज में आपको जो मैंने ये वाला बताया, ये पार्ट भी थोड़ा सा नीचे लिख देना। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे को व्हाट्सएप करना, वो भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।